हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में। हम चर्चा कर रहे हैं जन्म और मृत्यु से परे, जिसके लेखक हैं श्री श्रीमद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ। इस पुस्तक में कुल 5 भाग हैं। हम ये शरीर नहीं है, भाग 1। भाग 2, मृत्यु के समय उन्नति। भाग 3, भौतिक ग्रहों से मुक्ति। भाग 4, ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक। भाग 5, कृष्ण का संग करना। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम पहले के 3 भागों पर चर्चा कर चुके हैं, आज हम भाग 5, ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक की चर्चा करेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होती है, तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? यद्यपि योगियों के पास अनेक सिद्धियां होती हैं, फिर भी उनमें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है। उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय रूप की लंबी अवधि का जीवन संभव है। इन ग्रहों के समय की गणना भगवान कृष्ण ने बतलाई है, जो कि भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 17 में इस प्रकार है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही लंबी होती है। एक युग 43 लाख वर्ष का होता है। इस संख्या को 1000 से गुना करके ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। इसी प्रकार के अगले 12 घंटे की अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है, और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वास्तव में ऐसे ग्रहों में जीवन बहुत लंबा होता है, परंतु अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के जीवों को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते हैं, तब तक मृत्यु से कोई बचाव नहीं है। ब्रह्मा के दिन का जब शुभारंभ होता है, सारे जीवों का यह समूह व्यक्त अव्यस्त हो जाता है, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः लुप्त हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 18। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न लोक पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर प्रातः काल जब ब्रह्मा जागते हैं, तब फिर से सृष्टि होती है और ये सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज प्रवृत्ति है। हे पार्थ, बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील हो जाते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 19। यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते हैं, फिर भी प्रलय आएगी और सभी लोगों को जलाकांत कर देगी, और उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि भर पानी में डूबे रहेंगे। परंतु ऐसे ही दिन आता है, पानी धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस अव्यक्त तथा व्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत एवं दिव्य है। यह है परा प्रकृति और कभी नाश ना होने वाली। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 20। इस भौतिक ब्रह्मांड की समस्याओं की हम गणना नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है, जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा आकाश है जो आध्यात्मिक है। वहाँ के सभी ग्रह सनातन हैं और उन पर सभी जीवों का जीवन सनातन है। इस श्लोक में भाव शब्द का अर्थ प्रकृति है और यहाँ एक दूसरी प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। इस संसार में भी
हमें दो प्रकृतियों का अनुभव होता है। जीव आत्मा है और जब तक वह इस भौतिक पदार्थ के अंदर है, पदार्थ गतिशील रहता है। और ऐसे ही है जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी शरीर छोड़ देती है, शरीर गतिहीन हो जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति कहते हैं और भौतिक प्रकृति को बहिरंगा प्रकृति कहते हैं। इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगा प्रकृति है जो स्वतः आध्यात्मिक है। इसको प्रयोगात्मक ज्ञान से समझना संभव नहीं है। हम दूरदर्शी यंत्र से करोड़ों तारे देख सकते हैं, परंतु हम उनके समीप नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी अक्षमताओं को समझना होगा। यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं तो भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है। इसे प्रयोगात्मक रूप से समझना आवश्यक है। हमें भगवत गीता को सुनकर ही समझना होगा। हम प्रयोगात्मक विधि से नहीं समझ सकते कि हमारे पिता कौन है। हमें अपनी माँ के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। यदि हम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करते हैं तो जानने की अन्य कोई विधि नहीं है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण भावनामृत की विधि मात्र में लगे रहें तो कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें अपनी माँ के कथन को सुनना है। यहाँ पर माँ के कथन से तात्पर्य है कि हमें अपने शास्त्रों को जानना है कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, सब में क्या लिखा है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि कौन है भगवान और कैसे हमारा सनातन धर्म, सनातन हम उत्पन्न हुआ है। परम तो भाव का अर्थ है श्रेष्ठ प्रकृति और व्यक्त का अर्थ है जिसे हम प्रकट रूप से देखते हैं। हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य, तारों और अन्य लोकों के माध्यम से व्यक्त होता है और इस ब्रह्मांड के परे एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है। अव्यक्तता सनातन है। इस भौतिक प्रकृति पर का प्रभाव भी है और अंत भी है, परंतु वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है। ना तो उसका प्रारंभ है और ना ही अंत। यह कैसे संभव है? जब बादल आकाश में आता है तो ऐसा लगता है कि उसे आकाश का एक बड़ा भाग ढक लिया है, परंतु वास्तव में वह बादल बहुत छोटा सा बिंदु होता है। उसे संपूर्ण आकाश के केवल एक नगण्य अंश को ढका होता है। क्योंकि हम इतने छोटे हैं इसलिए बादल द्वारा कुछ 100 मील तक के भाग को ढक लिए जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश ढक गया हो। इसी प्रकार यह सारा भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है। यह भौतिक विश्व महत्वतम पदार्थ के अंदर बंधा है। जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है, उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है। जब बादल छट जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है तब हम हर चीज़ को साफ साफ देख सकते हैं। इसी प्रकार शरीर आत्मा पर से गुजरते हुए बादलों की तरह है। वह कुछ समय तक वहाँ ठहरता है और कुछ गौण उत्पादन करता है, घटता है, अंत में लुप्त हो जाता है। किसी भी भौतिक क्रिया जिसे हम देखते हैं उसे भौतिक प्रकृति के ये 6 परिवर्तन होते हैं। वह उत्पन्न होती है, बढ़ती है, कुछ समय तक वह रहती है, कुछ गौण चीज़ें उत्पन्न करती है, क्षीण हो जाती है, फिर लुप्त हो जाती है। जैसे यहाँ बताया गया है, इसका तात्पर्य है कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, वह धीरे धीरे बड़ा होता है, वो वयस्क बनता है, फिर वह शादी करता है, शादी करके वह और बच्चे उत्पन्न करता है, फिर वह अपने बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ता है और बुढ़ापे को वह करते हुए वह अंत में लुप्त हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वह इस देह को छोड़ के अन्य योनि की तरफ बढ़ जाता है। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि बादल जैसी परिवर्तनशील इस प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो सनातन है। इसके अतिरिक्त जब यह भौतिक प्रकृति लुप्त हो जाती है तब भी वह अव्यक्त सनातन विद्यमान रहेगी। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में बहुत सारी जानकारी है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन किया गया है। इसमें तो यह जानकारी भी दी गई है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं और मुक्त जीव इन दिव्य विमानों में
बिजली की तरह यात्रा करते हैं। जो भी चीज़ हम यहाँ देखते हैं वह वास्तव रूप में वहाँ भी पाई जा सकती है। इस भौतिक आकाश में हर चीज़ आध्यात्मिक आकाश में पाई जाने वाली चीज़ की विकृत यानी परछाई या नकल है। जैसे सिनेमा में हम केवल वास्तविक चीज़ की परछाई या छवि देखते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यह भौतिक जगत द्रव्यों का संयोग मात्र है, जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है जिस प्रकार दुकान की खिड़की में लकड़ी की मूर्ति वास्तविक लकड़ी की तरह ही बनाई जाती है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मूर्ति एक नकल है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि आध्यात्मिक जगत सत्य है, इसलिए यह भौतिक संसार जो उसकी नकल है वास्तविक लगता है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना होगा। वास्तविकता का अर्थ है वह अस्तित्व जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता का अर्थ है शाश्वतता। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्त का तो कोई स्थानीय नहीं है और सत्य का अंत नहीं है। उन्हें इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। वास्तविक आनंद भगवान कृष्ण है और यह भौतिक आनंद जो अस्थायी है वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति चीज़ों को यथारूप देख सकते हैं वह परछाई के आनंद में भाग नहीं लेते। मनुष्य जीव का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना है, परंतु जैसा कि श्रीमद् भागवतम बताता है, अधिकांश लोग इस विश्व में नहीं जानते हैं, इस विषय में नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन सत्य को समझने के निमित्त है और उसमें स्थानांतरित होने के लिए है। सभी वैदिक साहित्य हमें यही शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकारमय है, परंतु आध्यात्मिक लोग सदैव प्रकाशमान है। यदि हम वह बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है, भगवद गीता के 15वें अध्याय श्लोक संख्या 6 में कृष्ण भगवान इसका संकेत करते हैं। वहाँ मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं आते। आध्यात्मिक लोक को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि भौतिक इंद्रियों से इसे प्रतीत नहीं किया जा सकता। उस परम धाम को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है और वही परम गंतव्य है। जब कोई वहाँ जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वह मेरा परम धाम है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत किया गया है। हमें बाहरी आकाश को भेद कर इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए उसके अवर्णनों में छेद करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना होगा। वह यात्रा परम है। इस पृथ्वी से कुछ हजारों मील दूर जाकर फिर वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी यात्रा कोई वीरतापूर्ण कार्य नहीं है। हमें संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के पार जाना होता है। ऐसा हम अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं कर सकते, बल्कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा कर सकते हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में निमग्न है और मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का ध्यान करता है वह तुरंत वहाँ स्थानांतरित हो जाता है। यदि हम सचमुच में आध्यात्मिक आकाश में जाना चाहते हैं और पूर्ण ज्ञान में सनातन आनंदमय जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं तो हमें सभी से सत्यचित आनंद शरीर बनाने का प्रयत्न आरंभ कर देना होगा। कहा जाता है कि कृष्ण का शरीर सत्यचित आनंद है, यानी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और हमारे पास भी ऐसा ही शाश्वतता ज्ञान और आनंद से पूर्ण शरीर है, परंतु वह बहुत छोटा है और पदार्थ के अवकरण से ढका हुआ है। यदि किसी भी तरह से हम इस असत्य आवरण को त्याग सकें तो हम उस आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकते हैं। यदि एक बार हम उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लें तो वापस आना जरूरी नहीं है। तब हर एक को उस परम धाम कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना होगा। कृष्ण स्वयं हमें बुलाने के लिए आते हैं और वह हमें मार्गदर्शन के लिए साहित्य देते हैं। वह हमें अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जो इस परम धाम में पहुंच जाता है उसके लिए फिर संयम, तपस्या
योग, ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती, और जो वहाँ नहीं पहुँच पाते उन्हें सभी तपस्याओं व संयम व्यर्थ में समय की बर्बादी मात्र ही है। मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का सुअवसर है, और किसी राष्ट्र, माता पिता, गुरु तथा परिपालक का यह कर्तव्य है कि जिन्होंने यह मनुष्य योनि पा ली है उन्हें जीवन की इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्नत बनाए। केवल कुत्ते बिल्लियों की भांति खाना, सोना, मैथुन करना और लड़ना सभ्यता नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए। इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना के लिए तैयार करने के लिए उठाना चाहिए, ताकि हम दिन के 24 घंटे कृष्ण भावना के स्मरण में तल्लीन रहें और मृत्यु के समय तुरंत आध्यात्मिक आकाश में जा सकें। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि वह अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वह सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनमें ही स्थित है। यदि हम सचमुच उस परम धाम को जाने के इच्छुक हैं तो भक्ति ही उसकी विधि है जो यहाँ दी गई है। भक्त्या का अर्थ है भक्तिमय सेवा। परमेश्वर की शरणागति भक्त्या की पूर्ण धातु भज है, जिसका अर्थ है सेवा करना। नारद पंचरात्रि में भक्ति की परिभाषा उपाधियों से मुक्ति बताई गई है। यदि मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ी सभी उपाधियों से मुक्ति पाने का निश्चय करता है, जो कि शरीर के कारण उत्पन्न होती है और शरीर के बदलने पर सदैव बदल जाती है, तो वह भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति का अर्थ यह अनुभव करना है कि व्यक्ति पवित्र आत्मा है, पदार्थ बिल्कुल नहीं। हमारी वास्तविक पहचान शरीर नहीं है जो आत्मा का आवरण मात्र है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप दास का है, भगवान कृष्ण का सेवक। जब कोई अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होता है और कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो उसे भक्त कहते हैं। हर्षिकेश सेवनम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.170। जब हमारी इंद्रियां सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो तब हम उनका उपयोग इंद्रियों के स्वामी हर्षिकेश या कृष्ण की सेवा में करेंगे। जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं, हमें भगवान कृष्ण की सेवा अनुकूल रूप से करनी चाहिए। साधारणतया हम भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए करना चाहते हैं। निसंदेह भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जो जाता है वह उससे कहीं अच्छा है जो भगवान के पास कभी जाता ही नहीं है। परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण को समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। निसंदेह कृष्ण अनंत है और उन्हें समझना संभव नहीं है, परंतु हम जो कुछ भी समझ सकते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता विशेष रूप से हमारे समझने के लिए प्रदान की गई है। इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करके हमें जान लेना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के अनुरूप उनकी अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है जिसमें विपुल साहित्य उपलब्ध है और भक्ति की उपलब्धि के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। पुरुष सब परम। दिव्य लोक में परमेश्वर परम पुरुष के रूप में विद्यमान है। वहाँ अनगिनत स्वयं प्रकाशित ग्रह हैं और हर एक में कृष्ण एक विस्तार निवास करते हैं। वह 4 भुजाओं वाले हैं और उनके अनगिनत नाम हैं। वह सभी साकार व्यक्ति हैं, वह निर्विशेष निराकार नहीं है। इन पुरुषों अथवा व्यक्तियों तक केवल भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। चुनौती दार्शनिक अटकलों, मानसिक कल्पनाओं या शारीरिक व्यायामों से नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है। ये पुरुषों अर्थात परम व्यक्ति कैसे हैं? हर जीवात्मा और प्रत्येक वस्तु उनके भीतर है, फिर भी वह उनके बाहर है और सब जगह उपस्थित हैं। यह कैसे है? वह ठीक सूर्य की भांति हैं जो एक स्थान पर स्थित हैं, परंतु फिर भी वह अपनी किरणों के द्वारा हर जगह उपस्थित हैं। यद्यपि भगवान अपने परम धाम में विद्यमान है, परंतु उनकी शक्तियाँ सब जगह वितरित है। ना ही वह अपनी शक्तियों से भिन्न है। जैसे सूर्य और
सूर्य का प्रकाश एक दूसरे से अभिन्न है। चूँकि कृष्ण और उनकी शक्तियाँ भिन्न नहीं हैं, इसलिए यदि हम भक्ति योग में प्रगति कर लें तो हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ। उनके अनन्य भक्त, उनकी आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लगा होता है, सदा अपने हृदय में देखते हैं। जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं वह उन्हें निरंतर अपने समक्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात्रि को हमने भगवान को देखा था और अब वह उपस्थित नहीं है। नहीं, जो कृष्ण भावना भावित है उनके लिए कृष्ण सदैव उपस्थित हैं और लगातार देखे जा सकते हैं। हमें केवल उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें विकसित करनी होगी। हमारे भौतिक बंधन के कारण, अर्थात इन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हम समझ नहीं सकते हैं कि आध्यात्मिक क्या है, परंतु इस अज्ञान को हरे कृष्ण के कीर्तन की इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। यह कैसे? सोए हुए व्यक्ति को शब्द की ध्वनि से जगाया जा सकता है। यद्यपि मनुष्य पूरी तरह से अचेत हो, वह ना देख सकता हो, ना अनुभव कर सकता हो, ना सूंघ सकता हो, अतः इत्यादि, परंतु सुनने की इंद्रियां इतनी प्रभावशाली होती हैं कि सोया हुआ व्यक्ति केवल शब्द ध्वनि से जगाया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा जो अभी भौतिक स्पर्श की निद्रा के वश में है, उसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की ध्वनि से पुनः होश में लाया जा सकता है। हरे कृष्ण भगवान और उनकी शक्तियों के प्रति एक संबोधन मात्र है। हरे से तात्पर्य शक्ति से है और कृष्ण भगवान का नाम है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान की शक्ति, हे भगवान कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए हमारे पास अन्य कोई प्रार्थना नहीं है। रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि रोटी तो सदैव होती ही है। हरे कृष्ण संबोधन भगवान को केवल यह प्रार्थना करने के लिए है कि वह हमें स्वीकार करें। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रार्थना की है, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूँ और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरह जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। अतः कृपया करके आप मुझे इस मृत्यु के सागर से ऊपर उठाएं और मुझे आपके चरण कमलों में धूल के एक कण के रूप में रखिए। शिष्टाष्टकम श्लोक संख्या 5। समुद्र के मध्य गिरे हुए व्यक्ति के बचने के एकमात्र आशा केवल यही होती है कि कोई आएगा और उसे ऊपर उठाएगा। यदि कोई आता है और उसे पानी से कुछ ही फीट ऊपर उठाता है तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी तरह इस जन्म और मृत्यु के सागर से कृष्ण भावनामृत की विधि से ऊपर उठाए जाते हैं तो हमें तुरंत शांति मिल जाती है। यद्यपि हम भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, उनके यश और उनके कार्यकलापों की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थापित करें तो भगवान धीरे धीरे स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे। हम भगवान को अपने निजी प्रयास से नहीं देख सकते, परंतु यदि हम उनके लिए योग्यता प्राप्त कर लें तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे और तब हम उन्हें देख सकेंगे। कोई भी भगवान को अपने सामने आने और नाचने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता, परंतु हमें इस प्रकार कार्य करना है कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करे। कृष्ण भगवद गीता में स्वयं अपने स्वयं के विषय में जानकारी दे रहे हैं और इसमें संशय करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें केवल अनुभव करना है और समझना है। भगवद गीता समझने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परम सत्य से परमेश्वर द्वारा बोली गई है। केवल भगवान कृष्ण के नामों के कीर्तन की सीधी साधी विधि ही एक के बाद एक यह प्रकाशित करेगी कि कोई क्या है, भगवान क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है, हम बंधन में क्यों हैं, हम इस बंधन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, इत्यादि। वास्तव में श्रद्धा और अनुभूति की विधि हमारे लिए कोई विशेष विधि नहीं है। हर दिन हम किसी न किसी ऐसी चीज़ पर भरोसा करते हैं जिस पर हमें विश्वास हो कि बाद में वह प्रकट होगी। हम भारत जाने के लिए
टिकट खरीद सकते हैं और टिकट के आधार पर हमें विश्वास होता है कि हमें वहाँ ले जाया जाएगा। हम टिकट के लिए धन क्यों दें? हम किसी को भी व्यर्थ में धन नहीं दे सकते। कंपनी मान्यता प्राप्त है, वायु सेवा मान्यता प्राप्त है, इसलिए विश्वास उत्पन्न होता है। हम साधारण जीवन में भी बिना विश्वास किए एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें विश्वास होना चाहिए, परंतु यह विश्वास किसी ऐसी वस्तु पर होना चाहिए जो प्रमाणिक हो। ऐसा नहीं कि हमें अंधविश्वास हो, लेकिन हम उसी को स्वीकार करते हैं जो मान्यता प्राप्त होता है। भगवत गीता प्रमाणिक शास्त्र है और भारत में हर श्रेणी के लोग इसे शास्त्र के रूप में स्वीकार भी करते हैं। और जहाँ तक भारत के बाहर का प्रश्न है, अनेक विद्वानों ने, धर्मवेत्ताओं ने और दार्शनिकों ने भगवत गीता का महान प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। भगवत गीता की प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ किया करते थे। भगवत गीता से हमें स्वीकार करना होगा कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है जो भगवान का साम्राज्य है। यदि हमें किसी प्रकार ऐसी देश में ले जाया जाए जहां हमें सूचना दी जाती है कि हमें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के चक्र में अब और नहीं आना पड़ेगा, तो क्या हम प्रश्न नहीं होंगे? हमें खुशी नहीं होगी? यदि हम ऐसे स्थान के विषय में सुन ले तो अवश्य में हम वहां पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतना प्रयास करेंगे। कोई वृद्ध होना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। निसंदेह जो जगह इन दुखों से मुक्त हो, हमारी आर्थिक इच्छा वहाँ जाने की होगी। हम इसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें अधिकार है, हमारा विशेषाधिकार है कि हम ऐसा चाहें। हम सनातन हैं, आनंदमय हैं और ज्ञान से परिपूर्ण भी हैं, परंतु इस भौतिक बंधन में फंस जाने से हम अपने आप को भूल गए हैं। अतः भगवत गीता हमें अपने मूल स्वरूप को जागृत करने का लाभ देती है। भगवत गीता बताती है कि हम ये शरीर नहीं अथवा एक आत्मा है। हम अनंत सालों से सिर्फ अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, यानी कि अपना शरीर चेंज कर रहे हैं। हम अलग अलग योनियों में जन्म ले रहे हैं बारंबार, और हम ये जान ही नहीं पा रहे। हम जब भी जिस भी योनि में, हम कुत्ते की योनि में अगर जन्म ले रहे हैं, बिल्ली की योनि में जन्म ले रहे हैं, तो हम अपने आप को वही मान बैठते हैं, जबकि हमारा मूल स्वरूप तो एक जीवात्मा है और वह जीवात्मा हमारे परम परमेश्वर कृष्ण का एक अंश है। शंकराचार्य और बौद्ध मत का अनुसरण करने वाले कहते हैं कि संसार के परे केवल शून्य है, परंतु भगवत गीता हमें इस प्रकार निराश नहीं करती। शून्यवाद के दर्शन ने केवल नास्तिक उत्पन्न किए हैं। हम आध्यात्मिक जीव हैं और हम आनंद चाहते हैं, परंतु जैसे ही हमें अपना भविष्य शून्य लगेगा, वैसे ही हमारा झुकाव इस भौतिक जीवन में आनंद लेने की ओर हो जाएगा। इस प्रकार निर्विशेषवादी लोग यथासंभव इस भौतिक जीवन का आनंद भोग करने का प्रयास करते हुए शून्यवाद के दर्शन पर वाद विवाद करते हैं। इस तरह से कोई इन मानसिक कल्पनाओं में आनंद तो ले सकता है, परंतु इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। हम इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है, वह तुरंत परम ब्रह्मा का अनुभव करता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु को पाने की आशा करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। वह अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 54। जिसने भक्तिमय सेवा में प्रगति कर ली है और जो कृष्ण भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है, वह भौतिक आनंद से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। भक्ति में किसी के तल्लीन रहने का लक्ष्य यह है कि वह कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो इस अध्याय में बार बार बताया जा रहा है कि आप इस भौतिक संसार में इन भौतिक वस्तुओं से आसक्ति मत लगाओ, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है, यहाँ तक कि आप भी टेम्परेरी हैं। इस मानव जीवन में आपका जीवन कितना लंबा है आप नहीं जानते। तो अच्छा यह होगा कि हम अपने इस मानव जीवन को भक्ति में सेवा में लगाएं, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं, और हम इस मनुष्य जीवन से अपने आप को मुक्त करके, इस 84 लाख योनियों से अपने आप को मुक्त करके
ब्रह्मांड के परे आकाश यानी वैकुंठ लोक भगवान के नित्य धाम में जा सके। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब आखिरी अध्याय कृष्ण का संग करना जानेंगे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।